अब से ये केस मैं अपने हाथों में ले लूंगा। नहीं, ये सर, ये केस नहीं है सर, इनके हाथ है सर। पता है। मैं भी इसकी कलाई की नाप ले रहा हूँ। तुम एक काम करो, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। इट्स एन ऑर्डर। गो कॉफी लेकर आओ। हाँ, तो बताइए मोहतरमा, आदाब। एक ब्लैक कॉफी देना सर। कॉफी के साथ क्या लेंगे? जहर लूंगा। जहर सांप का या चूहे मारने? वे जहरीला इंसान, काली कॉफी दे। जब उस चोर ने आपके कंगन चुराने की कोशिश की, आपने क्या किया? हाथ छोड़ कमीने! ऐसे चोर पे चिल्लाई। ओ, अच्छा। तो देखिए, अबे ये क्या कर दिया? ये क्या किया बेवकूफ? जल गया मैं, जल गया। वेरी गुड सर। क्या? नहीं मतलब कॉफी ठंडी नहीं थी। नहीं तो क्या पैसे वेस्ट हो जाते ना सर। थोड़ा देख के काम किया करो। अरे ये कहाँ चली गई? सर वो आपने उसकी कंप्लेंट सुन ली, उन्होंने आपकी चीख सुन ली, हिसाब बराबर, फिर क्यों रुकती, निकल ली। मगर उसको तुमने हेडक्वार्टर में क्यों नहीं बुलाया? क्या मेरी जान है, जान पहचान वाली थी सर, तो हेडक्वार्टर बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। अगर जान पहचान वाली थी तो उसका फोन नंबर तो होगा ना, उसका फोन नंबर दे दो, मैं उसका केस वहाँ अपने पर्सनली जाके सॉल्व कर लूंगा। पहले से मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, वो बेचारी अपना कंगन बेच के नया मोबाइल खरीदना चाह रही थी। ये हो गया। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी। एक काम करो, तुम उसके घर का पता दे दो ताकि मैं जाकर पर्सनली उसको एक नया मोबाइल दे दूं। कहाँ घर बेचारी, कहाँ भाड़ा देने को पैसे नहीं उसके पास, गरीब औरत है सर। अच्छा। हाँ, कंगन बेच के मोबाइल खरीदना चाह रही थी कि मोबाइल पे किसी से पैसे उधार मांग ले। किसी ने कंगन ही चुरा लिए। उस लेडी ने मेरा दिल चुरा लिया। गोगोल, उसको कैसे भी ढूंढ कर लाओ। ढूंढ के लाओगे तो प्रमोशन, और अगर नहीं ढूंढोगे तो डिमोशन। ये कैसा क्रॉस का नक्शा है यार, ये डीजीपी है कि एजीपी? एजीपी, आ गले पड़ जाओ। एक पुलिस वाला आया, तुम लोगों की पिटाई की, और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया था ना सर। क्या किया? बच के भागने की कोशिश। बच के भागने की कोशिश? अगली बार अगर मेरी इस प्रॉपर्टी पे किसी को कदम भी रखने दिया ना, तो मैं तुम लोगों को भागने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम लोग नहीं जानते। इतनी इंपॉर्टेंट कि तू उसके लिए कानून से खेलेगा। आप कौन बोलियो? सर यही साहब थे सर। अच्छा, तुमने मेरे आदमियों के साथ गुंडागर्दी की है? अरे गुंडागर्दी अभी कहाँ करी भैया, अभी तो सिर्फ राधे राधे बोल करके गए थे। गुंडागर्दी तो अब करेंगे। देखो, मैं यहाँ गुंडागर्दी करने नहीं, बल्कि आज महल के असली मालिक को उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाने के लिए आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आज महल का असली मालिक मैं हूँ। अरे जैसे ताजमहल का मालिक शाहजहां था ने, वैसे आज महल का मालिक शाहजयश है। अरे वाह भैया, कातुकबंदी है, लेकिन तुम्हारी नीयत गंदी है, तभी तो गरीब लोगों के घर हड़पने में लगे हुए हो। किसका घर हड़पा मैंने? आज महल मेरा है, मेरे दादाजी ने 60 साल पहले खरीदा था, और वहीं पे पला बड़ा हुआ हूं मैं। पता नहीं किसकी बातों में आ गए आप लोग। और एक बात आप लोग समझ लीजिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन आज महल नहीं बेचूंगा।
मेरे दादा की अमानत है वो। अरे बल्कि मैं तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, वो तो कुछ लीगल इश्यूज आ रहे हैं इसलिए अटक गया हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा लीगल इशू क्या है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर कहीं खो गए है ना? अरे ना वे म्युनिसिपालिटी वाले एनओसी नहीं दे रहे रजिस्ट्रेशन पेपर देखने आपको। रुको दिखा दो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। जाओ यार। बाय। चूरन आदमी। इंस्पेक्टर साहब, खाओ हमें, हम पढ़ के बताने का लिखा का है जाना। द सीड बिल्डिंग। पत्ता ना खुल रहे थे वाके। पत्ते नहीं है, ये फाइल है। सर आपको मोड़ो अचानक से ऐसा कैसे होगा जैसे कि नीम के पत्ता चबा लिए हो? सर कहाँ है वो, कछु तो बताओ। भैया जी, अम्बे इसके पास जो पेपर है वो भी असली है। जाके भुप्पो की भैंस, दिलीप जी के पास भी असली पेपर, इनके पास भी असली पेपर, ये कैसे ऐसा है? क्या किसका नाम लिया तुमने? दिलीप भाई? अरे वो बुड्ढा झूठा है, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश कर रहा है वो। देखो ऐसा है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। अरे क्या कर रहा है यार, निकल जाने ना मुझे। मेरी मॉर्निंग तो गुड हो गई, और आपकी? आपसे तो बुलवा कर रहूंगी। मैडम जी, नेक स्लो मोशन में हमारी भी मॉर्निंग गुड कर दो। अच्छा काम कर ले अपना। सॉरी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे बताओ, ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा है ना? ठंडा है। हाँ, चाय गर्म है ना? शायद। ओके, और समोसा गर्म है? लड्डू गोल है ना? दिख रहा है ना? दिलीप जी, जी ये सब क्या है? तल बता। अरे बताना क्या है, देख नहीं रहे हो? अपनी बेबी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, खिड़की खोल के। ये तो गलत बात है गई आंटी जी। है? लड़का वाले इतनी दूर तो देखने के काजे क्यों आ रहे हैं? ये तो यहीं तो दिख जाएंगी। क्या मतलब? मतलब ये अंकल जी की चांद ते धरती की सिर्फ दो चीज दिख सकें, एक तो चीन की दीवार, दूसरा आपको ये पहाड़। दिलीप जी, हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए ये ना पुलिस हेडक्वार्टर है, आपका घर तो नहीं है ना, कोई मैरिज ब्यूरो है। जब आपको आपका घर मिल जाएगा तब आराम से आप लड़के वालों को वहां पर आमंत्रित कीजिएगा। तो तब तक मैं मेरी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? पापा सिर्फ जवान नहीं, बहुत जवान और खूबसूरत भी। हमारा घर छीन लिया गया है। अरे हमारा घर तो नहीं बसा, मेरी बच्ची का तो घर बस जाने दो। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची पे तरस खाओ। फूल जैसी बच्ची है अंकल जी, फूली हुई बच्ची बोलो। डीआईजी, देखो तरीका होता है क्या बात करने का?
अच्छा देखिए दिलीप जी, आपको जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, और बॉस यस सर। ध्यान रखना कि इस नौटंकी के बारे में कमिश्नर को खबर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? नहीं लगेगी सर। वैसे भी कमिश्नर साहब अंदर अपनी अलग ही नौटंकी में बिजी है। कुछ तो गड़बड़ है सर। कमिश्नर सर अंदर है? मान जाओ ना। नहीं मान जाओ, क्या मान जाओ? ये तो डीजीपी दिल पे छुरी चला रहा है, ऊपर से दिलीप भाई हेडक्वार्टर पे आरी चला रहा है, और तुम मेरे से बात ही नहीं कर रहा, बोल रहा हूं मैं। क्यों? हमने क्या किया? सोनू जी क्या हो गया? मामू आपसे नाराज है? ऐसा क्या रायता फैला दिया आपने? अरे हमने कोई रायता नहीं फैलाया चंपू, उस बुड्ढे डीजीपी ने रायता फैलाया। हम तो बस उनसे गलती से टकरा गए और इसलिए ये हमसे गुस्सा है। अरे तुमसे टकरा के अभी तक जिंदा बच गया वो, इसलिए गुस्सा है मुझे। और तुम उसके हाथ में हाथ दिए बैठे ली थी। नहीं 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 जानू, हम कोई किसी के हाथ पकड़ के बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था उस कॉफी शॉप में। बुड्ढा छिछोरा कहीं का। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? छिछोरा तो है ना वो। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कोई किसी बुड्ढे छिछोरे बॉस को नौकरी पे कैसे रख सकता है। अरे इन्होंने छिछोरे को नहीं, मतलब इन्होंने डीजीपी सर को नहीं, बल्कि डीजीपी सर ने इनको नौकरी पे रखा है। और इनको भी नौकरी पे नहीं रखा, गोकुल सर को नौकरी पे रखा था। लेकिन गोकुल सर तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। परेशान हो गया रोज उसका चक्कर। इतनी बातों पे यार इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये इतनी सी बात नहीं है आदित्य। छिछोरा है तुम्हारा बॉस। डीजीपी साहब छिछोरा है, बुड्ढा है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की कॉफी शॉप में। उनसे लड़ने के बजाय मुझसे लड़ रहे हैं। देख शन्नो, मेरा दिमाग का तंदूर बने लाए। तुम जाओ यहाँ से। हम नहीं जाने वाले। तो मैं जाता हूँ यार। अरे सर, अरे छोड़ यार। सर मैं सर मेरी बात सुनिए सर। चमको, तुम क्यों परेशान हो? देखे ना, एक आप है जिसपे दो लोग लट्टू हैं और एक हमारा टट्टू है जो हम पे लट्टू होके भी कुछ नहीं कहता, बस शर्मा के निकल जाता है। मैं क्या करूं? ऐसे करता है वो। तो तुम बोल दो, उसमें बड़ी बात क्या है? तुम बोल दो। मैं क्यों बोलूं? पहले तो वही बोलेगा। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ना एक गुरु मंत्र है। अच्छा, तुम उसे यूज करो, देखना फिर क्या होता है। आओ। इससे काम हो जाएगा? अरे काम क्या होगा, यहाँ के सारे टट्टू तुम पर लट्टू हो जाएंगे। अब तो यही करेंगे। दिलीप जी, हाँ। ये दरवाजे पे आरती की थाली लेके क्यों खड़े हैं? ए हिरल, तू बता। अरे क्या है ना, हमारी बेबी है ना, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं खिड़की खोल के। तो क्या है, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं खिड़की खोल के। बॉस कुछ पता किया? सर सब कुछ पता कर लिया सर। लड़के की एक साड़ी की दुकान है सर। लड़का ना जुआ खेलता है ना दारू पीता है, एकदम सीधा लड़का है। अपनी बेबी के लिए ये लड़का एकदम सही है। तू यहाँ पर क्या शादियां करवाने आया? क्या पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों हुआ? ताकि तू दूसरों की शादियां करा सके? हैं? अबे मैं जयेश और इनकी प्रॉपर्टी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। पता किया किसके असली किसके नकली है? तो आप लोग वो बात पूछ रहे थे। वो सर मैंने पता लगा लिया ना सर। क्या ना सर, ये आज महल जिस एरिया में है ना, उस एरिया के म्युनिसिपल ऑफिस में 5 साल पहले आग लग गई थी सर। तो ये सारे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर उसमें जल के खाक हो गए। तो ये पता लगाना तो नामुमकिन है कि किसके पेपर असली है और किसके नकली। लेकिन बॉस कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो आइडिया लगाना होगा, वरना ये लोग पूरे हेडक्वार्टर्स को बैंक्वेट हॉल बना देंगे। आ गया आइडिया? नहीं, लड़का आ गया। आइए आइए आइए। आओ, क्यों खड़े हो? आइए बहन जी, आइए। इधर बैठिए। वाह 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 वाह, बैठो बैठो बैठो। वाह, सब लोग सेट हो गए। देखो है ना, इसे अपना ही घर समझिए। बोलिए क्या लेंगे, चाय या कॉफी? पहले तो मैं अपने सवाल का जवाब लूंगा। पहले आपका सवाल क्या है ये बताओ। यही कि अपनी लड़की को दिखाने के लिए हमें हेडक्वार्टर्स क्यों बुलाया? हिरल तू बता।
वो क्या है ना भाई साहब, शादी ब्याह के मामले में हर बात खुल के होनी चाहिए ना। पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, अरे रे अच्छों अच्छों की जुबान खुल जाती है ना, इसलिए यहाँ बुलाया है। एक मिनट, बेबी से भी मिल लो। बेबी यहाँ आने। देखो ये है हमारी बेबी हिरल, बता। अरे बताना क्या है भाई साहब। वो क्या है ना, मेरी बेबी इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है, जब भी डांस क्लब जाती है ना तो वहाँ पे भी बस भजन पे ही डांस करती है, खिड़की खोल के। बेबी दीपक को लेके जाना लॉकअप में, खिड़की खोल के। अभी भी मौका है, बोल दो। हम बे बोल देंगे, हवाल बोले बोल के आते हैं। सुन भाई आधे मुर्गे, अगर यह शादी करने के लिए गलती ते भी ना करी ना तो जेल में ठुसाई करके नहीं ऐसी कुटाई करेंगे ना तेरी कि सारी तू ताड़ियां पीपाड़ियां सहनाइयां बच जाएंगी शादी की। यार ये बात सुन, चल चल खड़ा हो जा, अच्छे बच्चन की तरह खड़ा हो जा। राइट साइड में है लॉकअप, जा अंधेरों भी वहां पे, जा 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 कबूतर, जा 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 जा। Hello everyone. क्या हुआ? सब मुझे पनीर पकौड़े की तरह क्यों घूर रहे हैं? पापा, मुझे इस बेबी से नहीं, इस बेब से शादी करनी है। ओए, शक्ल से वड़ा पाव और अरमान बिरयानी के, चल निकल यहाँ से वरना। हाँ मम्मी, चलो भागो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे रुको ना, किधर जा रहे हो? अरे सुनो ना बेटा, अरे सुनो ना, हमारी बात सुनो, समझने की कोशिश कर। इतना खर्चा किया मैंने यार, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और इन पुलिस वालों ने हमारी बेटी से उसके होने वाला पति छीन लिया, खिड़की खोल के। अरे हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पुलिस हेडक्वार्टर्स का माहौल बिगाड़ा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका घर दिलवा के रहूंगा। थैंक यू। ये मेरा वादा है। आइए आइए आइए, आ जाइए, आइए अंदर आइए, आइए। आप वहां तरफ जाइए, आप भी वहां तरफ जाइए। आप सब लोग यहीं खड़े रहिए, ठीक है? आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, और ये आधी सर कहाँ रह गए? कमाल है यार। अरे सर जी आप यहाँ खड़े हो, हम जगह जगह घूम करके नहीं आ रहे। सर जी आपके कहे अनुसार हम आज महल के आसपास रहने वाले बंगलों वाले और सारे दुकानदारों को उठा करके नहीं ले आए हैं। ये सारे हैं बंगलों वाले और ये सारे हैं दुकान वाले। अब आप ही इनसे पूछ लो कि आज महल को असली मालिक है कौन। आप लोग इन्हें पहचानते हैं? जयेश भाई? नहीं 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 नहीं। क्या आप लोग इन्हें पहचानते हैं? अरे ये तो दिलीप भाई है, ये यही आज महल में रहते। जाने के कैसे नहीं, हमारी दुकान से उधर सामान जो लेते। और मेरा बकाया पिछले 1 साल से नहीं चुकाया। अरे तो का हमारा भरतपुर तो यहाँ आने को इंतजार कर रहे थे? गिरेबान पकड़ते, 2 चमाट लगाते और वसूल लेते। नहीं, बहुत पुराने ग्राहक है, मेरे पिताजी से भी सामान लेते थे। और आजकल उनकी बेटी बेबी वो भी मेरी दुकान से सामान लेती है। तुम रोज बेबी को देखते हो? हाँ। और फिर भी जिंदा हो? हाँ। जाके पुप्पो की भैंस के सो ढीठ आदमी है ये। जय जी,
चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस ताजमहल के असली मालिक दिलीप जी हैं। क्या आप इस ताजमहल के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, क्यों? तो आपको कुछ गलतफहमी हो रही है सर, क्योंकि इस ताजमहल के मालिक का नाम है जय शाह। हाँ हाँ, हमें सर पड़ोस में रहते हुए 16 साल हो गए, लेकिन हमने आज तक दिलीप भाई का नाम भी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, आप सभी लोग जाइए। जाइए जाइए जाइए, थैंक यू। जाके भुप्पो की भैंस, इसे है का रोए सर। बंगलों में रहने वाले अड़ोस पड़ोस के सारे लोग कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो जय शाह को है, और दुकानदार सारे ही कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो दिलीप भाई को है। ये तो केस और उलझ तो जा रहा है सर। लेकिन मैं ये केस सुलझा के रहूंगा। हेलो हेलो गोकुल भाई, हाँ तेरे डीजीपी को जरा बोलना कि शन्नू से दूर रहे, ये तो लफड़ा हो जाएगा। बोलता मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। अरे बोका पाठा, हम तुमको बोला शन्नू से तुम दूर रहो, तुम हमारा बात नहीं सुना, अब डीजीपी हमारा बात कैसे सुनेगा? लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं, खुद गलती करता है, ऊपर से हमारे ऊपर भड़कता है। तुमको मालूम है हम इधर कैसे जीता है रे? एक तो हमारा पासपोर्ट खो गया है, ऊपर से मिलने का उम्मीद भी नहीं है, ऊपर से ये जंगली लोग हमको सुबह शाम दोपहर रात को ये अखरोट खिलाता है रे। उसमें रोने की क्या बात है यार, अखरोट तो सेहत के लिए अच्छा होता है। चुप रे, छिलका के साथ में हमको खाना पड़ता है। कितना तकलीफ होता है खाने में मालूम है, और आने जाने में कितना तकलीफ होता है रे। तुम तो उधर में मजे में है, एसी में सोता है, हम मालूम है किधर सोता है इधर में। 3 दिन से सोया नहीं, हमको नींद आता है रे। पूरी बावड़ी चलो हम फोन रखता है गाड़ी। सर इतनी रात को यहाँ पर? सर वो दिलीप भाई है ना, उनका केस डिस्कस करना है। हम सर, हमने आजमहल के आसपास के लोगों से पूछताछ करी सर। आधे कछु और कह रहे हैं, आधे कछु और कह रहे हैं। कछु क्या कह रहे हैं? सर जी, आजमहल के आसपास के जो दुकानदार हैं वो सब ये कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो दिलीप भाई को है, और जो बंगलों में रहने वाले लोग हैं आसपास के, वो सारे ये कह रहे हैं कि आजमहल जो है वो जैस शाह को है। बताओ, ये तो परेशानी वाली बात है कि जैस भाई से प्रॉपर्टी की पेपर मांगे क्या? ओवर टू यू सर। जी सर, पेपर मांगे भी और उन्हें चेक भी किया, लेकिन जय शाह के पास जो प्रॉपर्टी के पेपर मिले वो भी असली हैं सर। तब दिलीप भाई की पेपर भी असली है और जयेश भाई के पेपर भी असली हैं? जी सर, दोनों के पेपर असली हैं और दोनों के पेपर्स में कोई भी नुक्स नहीं है। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिलीप भाई उनका परिवार है, ये लोग बहुत ही सुलझे हुए, सीधे साधे, साधारण से लोग हैं। ये लोग कोई झोल झपाटा नहीं करेंगे। लेकिन जो ये जय शाह नाम का किरदार है ना सर, इस पे मुझे डाउट है सर। इसके कैरेक्टर पे मुझे शक है सर। उसका कैरेक्टर, उसके पेपर्स दोनों नकली हो सकते हैं। सर मैं जानता हूं कि नकली हो सकते हैं, लेकिन पता कैसे लगाऊं कि उसके पास जो पेपर हैं वो नकली हैं? इस शहर में एक ही इंसान है जो नकली पेपर ऐसे बनाता है वो असली दिखते हैं। हाँ? वो है थप्पा चाचा। थप्पा चाचा कौन है सर ये? मुंबई का नटवर लाल। वो किसी भी चीज का ऐसे स्टाइल से नकली पेपर बनाता है कि कोई भी असली नकली का फर्क नहीं निकाल सकता। क्या बात कर रहे हो सर जी? तो फिर लगे हाथों हमारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी बनवा दो भाई थे। क्या पता हम भी हवलदार थे कमिश्नर बन जाए। अबे ढंग से हवलदार तो बन जा बाबा, लंबी छलांग मत मार, कमिश्नर बन जाएगा। सर बेकार पे लोगों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। हाँ, आप मुझे उस ठप्पा चाचा का एड्रेस दीजिए, जरा मैं भी तो पता लगाऊं कि किसने अपने पेपर्स पे ठप्पा चाचा का ठप्पा लगवाया है। अच्छा, तो आप ही हो ठप्पा चाचा? काफी तारीफ सुनी है आपकी। जरूर सुनी होगी, क्योंकि मैं लगाता हूँ ऐसा ठप्पा, पहचान नहीं पाता किसी का पप्पा। लगता है मारना पड़ेगा आपके यहाँ छापा। गिली गिली याप्पा। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? अपना अपना हुनर है सर। मुक्का मार दूंगा पेट में तेरे, समझा? जी आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे कर लेते हैं ऐसा आप? नए डॉक्यूमेंट्स को 50-60 साल पुराना लुक कैसे देते हैं? अभी करके बताता हूँ।
कौन सा नया गैजेट है? नाक के बाल पजार रहे। कोई नहीं, वैसे भी किसी काम के नहीं थे। लग रहा है ना 60 साल पुराना ओरिजिनल पेपर। वाकई कोई बता नहीं सकता कि ये आपने अभी अभी बना के दिया है। अम्बे, बस यही एक हुनर है हमारे हाथ में जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कहीं इस हुनर का गलत फायदा उठाकर आपने जयेश को आज महल के 60 साल पुराने पेपर तो नहीं बना के दिए? वो तो खुद ही ऐसे पेपर बनाने में माहिर है। अब तक तो वो इस खेल का एक्सपर्ट खिलाड़ी हो गया है। खिलाड़ी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन कानून से खेलने वाले की ट्रॉफी हमेशा जेल ही होती है। अरे हटने। आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? अब हिरल बता। अरे बताना क्या है, वो जैसा नहीं दिख रहा। पुलिस बाबू उसे पकड़ के नहीं लाए क्या खिड़की खोल के? खिड़की बंद आती आंटी। आप लोग एक सेकंड में साथ आइए अंदर। अरे सुन। आइए। क्या? पकड़ लिया। अरे छोड़ने बेबी, 1 मिनट। हाँ, खिड़की खोल के। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या डिपार्टमेंट में ड्यूटी करने आते हो या पकड़म पकड़ाई खेलने आते हो? चलो काम पे लगो। और देखिए, मैं जयेश शाह के ऑफिस गया था। हमने उनके भी प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक किए और उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ओरिजिनल है। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। क्या फिक्र मत करो। अरे हमारा घर उसने खाली करवा दिया, हमसे छीन लिया। और तुम पुलिस वालों की वजह से मेरी जवान लड़की का रिश्ता टूट गया खिड़की खोल के। अरे मम्मी, जवान नहीं, बहुत ही भम्बाट जवान। एक तो अपने सर पे छत नहीं है, ऊपर से जवान बेटी की मेरी तरह हिलोरे लेती हुई जवानी। अरे मेरी बेटी जाए भी तो जाए भी कहाँ, खिड़की खोल के। अरे मम्मी, कहीं जाने की क्या जरूरत है? वैसे ही सभी लोग पुलिस स्टेशन को ससुराल मानते हैं। अब इसे ही मेरा ससुराल बना दीजिए ना। प्रभु जल्दी से जल्दी या केस को निपटवाइए प्रभु, जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम निपट जाएंगे जिंदगी से। हाँ डिया जी, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से तुम निपट जाओ। मतलब केस निपट जाए यार। क्या हुआ कोटे सिंह जी, आप इतनी परेशानी में मुझे क्यों देख रहे हैं? जैसे आपसे कोई रायता फैल गया हो। तुम लोग खड़े क्या हो? बैठो। क्या चल? एक्चुअली मैं परेशान नहीं हूँ चमकू, बल्कि मैं तो तुमको देखकर हैरान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, एक्चुअली चमकू क्या है कि अच्छी तो बहुत लग रही हो, लेकिन आज थोड़ा सा अलग लग रही हो, डिफरेंट लग रही हो। और इतनी अलग लग रही हो कि अगर तुम कोई जुर्म भी करके चली जाओगी ना कहीं, तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम वो वाली चमकू हो। मतलब अलग लग रही हो। हम्बे कुछ बे। कोटे सिंह जी, मैं खिचड़ी से बिरयानी जुर्म करने के लिए नहीं, बल्कि किसी से उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए बनी। चमकू, नहीं। सॉरी, मेरी पीठ में दर्द हो रही थी। क्या आइडिया दिया तुमने? तुम कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो यार। वो तो मैं बचपन से हूँ। वैसे आइडिया क्या दिया मैंने? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रिया जी। हमें सर लपक ले।
भरतपुर ते हम यही करने के काजे तो आए होते। सर इसको तो लपक लिया। मेरे पीछे लपक ले। जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसा ही करना। लेकिन यह सब नोटंकी तो होगो का सर। अरे सस्ते भालू, ये देख रहा है क्या लगा है? ये कैमरा है, कैमरा, समझा? हम उस जयेश को फर्जी पेपर बनाने के लिए मजबूर करेंगे और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जो तो गलत बात है गई सर। थोड़ा नेचुरल कर, नेचुरल। और थोड़ा नेचुरल कर। हाँ, थोड़ा इसके बीच में कहीं उठाना, ठीक है? तो वो जो मैं साइड तुमको बता रहा था, आ गया, आ गया, आ गया। आप लोग कौन? What you talking, man? What's up, my boy, 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 boy? What's up, my boy? You don't remember me? Come on. You don't know me. मेरा नाम टॉम है, and he's my partner Jerry. Oh, Jerry, अपना ट्रेडिशनल हेलो करो। ट्रेडिशनल हेलो। Good job, Jerry. Good job. Very, very nice. ये क्या था? Oh my man, ये हमारे कंट्री में ग्रीटिंग करने का स्टाइल था, हेलो बोलने का स्टाइल। यो, माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जो तो गलत बात है गई। कैसा लगा? अरे बहुत जोर का लगा भाई। वैसे आप लोगों को मुझसे काम क्या है? तो हमने तुमको फोन पे बताया था, कॉल करके बताया था कि हम अफ्रीका में डायमंड का बिजनेस करता है। लेकिन हमारे वहां अफ्रीका में धरती के अंदर जो डायमंड है वो कम हो रहा है, इट्स गोइंग शॉर्टेज। तो हमारा साइंटिस्ट फ्रेंड हमको बोला कि इंडिया का लैंड में अफ्रीका के लैंड से ज्यादा बड़ा बड़ा डायमंड निकलता है। और इंडिया में मुंबई में जो आपके ऑफिस के एरिया में जो डेड लैंड पड़ा है, बंजर लैंड, उसमें बड़ा बड़ा हीरा है। We want that land, हमको वो लैंड खरीदना है। लेकिन उस लैंड का मालिक हमको लैंड बेचने से मना करता है। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम यो, हाँ तो What you talking, my man? What you talking? हमको हमारा इंडियन कनेक्शन तुम्हारा नाम बोला और बोला कि ये जो आदमी, this man, कोई भी लैंड दिलवा सकता। और अगर तुम हमको ये लैंड दिलवाएगा तो हम तुमको 10 करोड़ रुपया देगा। माँ भीरोनी ससुरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम 10 करोड़? आई एम सॉरी, मैं आपकी ये डील नहीं करवा सकता। वाह क्यों my man? क्यों why? Come on. देखो भाई, क्या है कि जो लैंड का ओनर है वो बेचने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ बीच में? तमें लोग को है ना, किसी और को ढूंढ लो। Hey man, what you talking, man? What you talking? I thought you will do it. That's why I thought if you want to do it, you will do it. What the hell are you talking about? Okay, it's okay. Okay, we go from here. We leave, we go. But इससे पहले हम यहाँ से जाता, तुमको हमसे एक गिफ्ट लेना होगा। गिफ्ट? वो क्यों? Oh my man, गिफ्ट इसलिए क्योंकि ये हमारे कंट्री का ट्रेडिशन होता। ट्रेडिशन नहीं, नो ट्रेडिशन। Don't be afraid, my friend. हमारे अफ्रीका में एक ट्रेडिशन है, एक रिचुअल है कि चाहे कोई हमारे साथ में बिजनेस करे या ना करे, लेकिन उसको हम गिफ्ट जरूर करता है। यो, माँ भीरोनी सासू भीरोनी माँ का ससुरोनी जी तो गलत बात है गई। हम ब्रदर from another mother, this is a gift from Africa for you. Open it, man. Open it fast. It's a precious gift. Open it. हाँ पण खोलू। ये हमारे अफ्रीका के माइन का छोटा सा डायमंड है। यो, ये छोटा सा? तो कुछ नहीं, this is cheap. In our country, this is very cheap. It's 10 million. हमारे कंट्री में
ये जो डायमंड है इतना बड़ा बड़ा होता, उसका हम बॉल बना के क्रिकेट खेलता। यो चैंपियन 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 चैंपियन। क्या आप लोग एक काम कर सकते हैं, 4 घंटे बाद वापस आइए आप लोग। Talking my man, of course, of course. But why? वो क्या है ना कि हमारा इंडिया का भी ट्रेडिशन है, रिचुअल। हम लोग भी हमारे घर आए मेहमान को खाली हाथ जाने नहीं देते, बरोबर के नहीं? तो आप लोग 4 घंटे बाद आओ वापस, मैं आपके लिए गिफ्ट तैयार रखता हूँ। What you talking, my boy, my man? You're the real champion, champion. जाएगा तो आएगा, जाएगा तो आएगा, तो आएगा, जाएगा तो आएगा। ये शन्नो, तू ज्यादा मत बनो। क्या वो ज्यादा बन रही थी? मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूने डीजीपी ने तेरा हाथ पकड़ा है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि तूने अपना हाथ डीजीपी के हाथ में रख दिया। क्या नौकरी बताने के लिए? अरे छोड़ रहे, अपनी पॉलिसी क्या है, नौकरी भली जाए, छोकरी नहीं जानी चाहिए हाथ में से, समझेगी नहीं? बात नहीं करना तेरे को, तूने फिर मेरे पूरा मूड का मुत्तू कोड़ी कवाड़ी हड़ा बना दिया है। अरे बाप रे, अरे बहन जी ये पैर के बाल कटवा लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बोस लग रहे यहाँ क्या कर रहे? वही सर जो आप कर रहे हैं, ड्यूटी है ना सर। वो दिलीप भाई और हिरल भाभी यहाँ पर रुके हुए हैं ना, तो उन्होंने अपने कपड़े धो डाले, तो मैंने सोचा मैं उनको सुखा दूं। यार ये मेरे लाइफ में क्या धुल रहा सब कुछ यार। एक तो डीजीपी मेरी मोहब्बत को धो रहा है, ये क्या हो रहा है यार? किधर जा रहे हो आप? मैं कैबिन में जा रहा हूँ, चाय भेज। नहीं सर, आप कैबिन में नहीं जा सकते। क्यों? आपके कैबिन में आपको ढाबे की फील आएगी। ढाबे की? गुजराती ढाबा। क्या है ना, वो हिरल भाभी आपके टेबल पे चूल्हा लगा के वहां पर ढोकला बना रही है, खिड़की खोल के। टेबल पे? तो कुर्सी पे बैठ जाऊंगा ना मैं। दादा कुर्सी पर फाफड़ा रखा हुआ है ना, खिड़की खोल के। यहाँ मेरे फेफड़े छिल रहे, वहां फाफड़ा बना रही है क्या? यार दिलीप भाई का केस सॉल्व कर यार, इसको भगा दे यार। आदि कहाँ? आदि सर इसी केस के सिलसिले में बिल्डर जय शाह के ऑफिस गए हुए हैं। सर मैं गारंटी लेता हूँ आदि सर ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तू केस की गारंटी ले रहा है, मेरी गारंटी कौन लेगा? देख मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल प्राइवेसी, एकांत। है कोई ऐसी जगह? अब ऐसी जगह है ना सर, आज सवेरे एकदम चकाचक क्लीन करके रखी हुई है। किधर है? लॉकअप नंबर 2 सर, आज सवेरे ही खाली हो गया। तू मेरे को लॉकअप में रखेगा? मैं 2 नंबर का आदमी हूँ। तो ये सुन, दिमाग का नस फाड़ने का नहीं, फालतू बात नहीं करने का, समझा कि नहीं? मैं भी जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। मेरे को सब क्लियर चाहिए, क्लीन चाहिए, समझा? निकल। है? मुझे निकल बोला और दादा खुद ही निकल गए। चलो जाने दो, हिरल भाभी ने कहा है सब्जी काटनी है, खिड़की खोल के। चलो सब्जी काटता हूँ। चैंपियन 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 चैंपियन। ये लीजिए आपकी डायमंड माइन वाले लैंड के पेपर्स। आज से ये जमीन आपकी, जलसा करो। What you talking, my boy? What you talking? लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमें तो कोई मनी नहीं दिया, हमें तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हमें तो कोई ऑफिस नहीं गया, लेकिन ये सारा का सारा लैंड हमारा हुआ कैसे? हाउ? बंदे की वजह से। Are you बंदे? Your name is बंदे। और काम करते हो तुम गांधे। लेकिन how? Tell me the secret. How? The secret. अच्छा सीक्रेट बता दूंगा, लेकिन बदले में ये जो डायमंड का बिजनेस है ना, माइनिंग का, उसमें मेरे को 50% का शेयर चाहिए, 50% पार्टनरशिप।
No, rabasi gila pe leswa li kimi mo la di chua. Raste wa rabature. Dia. दिया दिया Dia, give in. Chal. देखो तो सीक्रेट ये है कि ये जो पेपर है ना एकदम नकली, तद्दन नकली है। What are you talking about, man? What's up? Samosa. How? ये पेपर तो एकदम असली दिखता है. Real. How? कालिया भाई वही तो मेरा काम है। नकली को असली साबित करना ही तो मेरा काम है। ओम भाई, जेरी भाई, क्या है ये पेपर में है ना, मैंने 70 साल जूनी डेट डाली है। देखो क्या हुआ था कि म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में है ना 5 साल पहले आग लग गई थी। तो वो आग में 50 साल से जूना जितना भी रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट था, सब जल के खाक हो गया। ये पेपर असली है कि नकली किसको पता? ए तुम्हें जलसा करो ने यार। What you talking, my boy? My man. What you talking, yeah? Mill guy. Peppers. Mill guy. Peppers. Champion. आशु! अब जेल में जाकर निकलेंगे तेरे आंसू। तेरा बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इंस्पेक्टर आदित्य